और लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब एनडीए सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 9 जून को होगा शपथ ग्रहण समारोह। नरेंद्र मोदी रच रहे हैं इतिहास। देश में फिर से मोदी सरकार। एनडीए संसदीय दल ने चुना नरेंद्र मोदी को अपना नेता। एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। गठबंधन के सहयोगियों ने बांधे नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने पेश किया सरकार बनाने का दावा। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को किया सरकार बनाने के लिए आमंत्रित। उन्नीस के बाद पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार सत्ता में। लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम के तौर पर हैट्रिक बनाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक बार फिर नरेंद्र मोदी रविवार शाम लगातार तीसरी बार प्रधान। जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि तीसरे कार्यकाल में भी देश की विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ेगी। एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था। मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है।
18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। इसके पहले भाजपा और एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए नेता चुना गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि एनडीए की महाविजय का है ये जनादेश। पीएम ने कहा कि बड़े फैसलों का होगा तीसरा कार्यकाल। सर्वसम्मति से एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन। एनडीए घटक दलों के नेताओं द्वारा पीएम मोदी का माला पहनाकर स्वागत करने का ये पल इन दलों के बीच संबंधों की मजबूत डोर को दिखा रहा है। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम ने अपने संबोधन में एनडीए के इतिहास को सराहा और भविष्य के लिए मजबूत संकल्पों को भी रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि आज के वातावरण में देश को सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। पीएम ने मोदी 3.0 को देश के इतिहास की सबसे मजबूत गठबंधन सरकार बताया। पीएम ने भारत के राजनीतिक इतिहास में एनडीए को सबसे सफल प्री पोल अलायंस बताया। आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। पिछले 1 दशक का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि आज भारत की छवि विश्व बंधु की बन चुकी है। देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने की प्रतिबद्धता जताते हुए पीएम ने कहा कि देश के सपनों और संकल्पों को पूरा करने का कमिटमेंट और रोड मैप एनडीए के पास है। पीएम ने एनडीए सांसदों को मंत्री पद से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। पीएम ने गरीब कल्याण और गुड गवर्नेंस को एनडीए की विचारधारा का केंद्र बताया। पीएम ने कहा कि 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। पीएम ने ईवीएम को लेकर विपक्ष की राजनीति की याद दिलाते हुए कटाक्ष किया। ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा। विकास, गुड गवर्नेंस, जनता जनार्दन की भागीदारी और विकसित भारत के सपने को साकार करने का विश्वास पीएम के पूरे संबोधन में गूंजता रहा। एनडीए की पिछली सरकारों की नजीर सामने रखते हुए पीएम का संदेश साफ था
एनडीए सत्ता प्राप्त करने या सरकार चलाने के लिए कुछ दलों का जमावड़ा नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम के लिए प्रतिबद्ध एक समूह है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शुक्रवार यानी आज पुराने संसद भवन यानी संविधान सदन में एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया। एनडीए गठबंधन नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का खुला समर्थन किया। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सही समय पर देश को सही नेता मिला है। भारत के लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है। इसे अभी चूकते तो देश हमेशा के लिए चूक जाएगा। NDA government under the visionary leadership of Shri Narendra Modi ji has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. पुराने संसद भवन यानी संविधान सदन में आयोजित हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। बैठक में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्ताव दिया, जिसे अमित शाह समेत नितिन गडकरी, टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एलजेपी के चिराग पासवान, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, हम से जीतन राम मांझी और जनसेना के पवन कल्याण ने अपना समर्थन दिया। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जेपी नड्डा ने कहा कि बीते 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में ही भारत आकांक्षी भारत बन पाया है और एनडीए तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत ने अपने आप को स्थापित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इस पद के लिए नरेंद्र मोदी ही सबसे योग्य उम्मीदवार हैं और पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि ये प्रस्ताव 140 करोड़ देश की जनता के मन का प्रतिघोष है। इस मौके पर भाजपा नेता नितिन गडकरी ने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास और समृद्धि में पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व का अहम योगदान है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। इस सब हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल देश में नहीं तो पूरे विश्व में अपने कार्य से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है। बैठक में प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने सधे हुए शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 साल में भारत पहले ही ग्लोबल पावर बन चुका है। वहीं टीडीपी प्रमुख ने आंध्र प्रदेश में शानदार बहुमत और जीत का श्रेय भी पीएम के अथक परिश्रम को दिया।
इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने कहा कि बीते 10 वर्षों से पीएम मोदी ने पूरे देश की सेवा की है और आने वाले कार्यकाल में बाकी बची हुई अपेक्षाओं को भी पूरा करने में सफल रहेंगे। Honorable PM never took any rest. Day and night he campaigned. Same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। एलजेपी के चिराग पासवान, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, हम से जीतन राम मांझी ने भी संसदीय दल के नेता के तौर पर पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रतिबद्धता जताई। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। On behalf of my party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of NDA Parliamentary Board. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। आप हमारा नेतृत्व करें। राष्ट्र निर्माण के हर संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी एकजुट होकर पूरी तत्परता से कार्य करेंगे। हम उस वंश के लोग हैं जो 24 वर्ष, 24.5 वर्ष लगातार छेनी हथौड़ा लेकर के पर्वत को काटा। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी दृढ़ इच्छा के धनी उसी परिवार के हम हैं और इसी आधार पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे। तमाम और सहयोगी दलों ने भी गठबंधन की मजबूती और देश के सशक्त नेतृत्व के लिए पीएम मोदी की सराहना की। शिवसेना के बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाबा साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे अब जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में सभी समर्थक दलों के सांसदों के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी नवनिर्वाचित सांसद भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एनडीए सरकार के गठन से जुड़ी खबरों पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की ये खबर है। बस्तर में पुलिस और